देखो बेटा अपन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या लिखा है, एक मैन है जिसका मास एम पे एम है, क्लैंप ऑन अ रोप ऑफ लेंथ एल सस्पेंडेड बाय द बलून ऑफ मास एम। तो हमने सबसे पहले एक बलून बलान लेना है और इसके मास को कैपिटल एम दिखा देना है, इससे एक रस्सी लटका देनी है और एक आदमी से बोलना है बेटा चढ़ के दिखाओ। ये मान लो आदमी है जो कि गंदे तरीके से बना हुआ है, अच्छा नहीं बना है, हमारा बंदर जैसे हमने बना दिया, बट कोई बात नहीं, ये आदमी इस पे चढ़ना चाहता है। इनिशियली क्या है ना बेटा, पूरा सिस्टम रेस्ट पे दिया हुआ है, तो बलून स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इफ मैन बीइंग टू क्लैंप अप ऑन द रोप, द स्पीड जो है वो है v रिलेटिव टू द रोप, यानी रोप के रिस्पेक्ट में दी हुई है। ग्राउंड से इसका भी कोई लेना देना वाला बात नहीं है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उन्होंने बात नहीं करी है, रिलेटिव टू द रोप बात करी है। इन व्हाट डायरेक्शन विथ स्पीड, यहां पे क्या लिखा है, रिलेटिव टू द ग्राउंड बलून मूव। आपको देखो ये तो पहले ही समझ लेना चाहिए कि अगर ये नीचे से ऊपर गया तो हमें सेंटर ऑफ मास के सिस्टम को मैनेज करना पड़ेगा। इनिशियली स्टेज में अगर हम देख रहे होंगे ना, तो कहीं ना कहीं हमको पता है कि टुवर्ड्स द हैवियर मास, यहां पे कहीं इसका सेंटर मास कंजर्व होगा। अब अगर ये सेंटर मास की तरफ भागेगा तो मजबूरी है, अगर ये वाली बॉडी ऊपर की तरफ आएगी तो इसको कहां आना पड़ेगा, नीचे की तरफ, जिससे कि सिस्टम का सेंटर मास कैसा बना रहे, कंजर्व। तो ये तो पक्का है, अगर सिर्फ थ्योरेटिकल बोलता कहां जा रहा है तो अपन ने पता है कि मूविंग डाउन होगा, तो मूविंग अपवर्ड का तो कोई सेंस बनता नहीं है। तो जो है हमारे पास कोई अगर ऑप्शन अपवर्ड का लिखा है तो वो अपन काट सकते हैं, अपवर्ड तो नहीं बनेगा। जो स्टेज बनेगी वो कहां बनेगी, सिर्फ और सिर्फ मूविंग डाउन के लिए। अब हमने कहा यार अगर ऐसा कुछ है तो हमारे पास इसकी कुछ स्पीड आ रही होगी, ठीक है, रिलेटिव टू द ग्राउंड पूछा है, यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो उसकी स्पीड को अपन कुछ u मान लेते हैं और हमें वही कैलकुलेट करने को बोला है। अब आगे की स्थिति में देखो जरा क्या दिया हमारे पास, रिलेटिव टू द रोप जो है वो बोला है। हम यहां पे जो स्पीड रिलेटिव टू द रोप जो मैन की बोली है वो कितनी बोली है, v। हम ये मान लेते हैं कि मैन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किसी स्पीड v से ऊपर जा रहा है। अब रोप क्या बलून के साथ अटैच्ड है, और बलून अगर नीचे ही आ रहा है तो ऐसी स्टेज में इस पे दो वेलोसिटी काउंट हो जाएंगी। अगर हम मान लेते हैं लेट वेलोसिटी ऑफ मैन, मैं लिख देता हूं यहां पे कहीं, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हमने यहां पे एज्यूम किया है कितना, v, और जो वेलोसिटी ऑफ बलून हमने लिया है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो हमने u माना हुआ है। अब आप ये देख लो, अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड हमारे पास मैन की v है और ग्राउंड के ही रिस्पेक्ट में मैंने इसकी स्पीड को यहां पे माना हुआ है, तो हम अगर ये मानते हैं उसके बिहाफ पे अगर अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो देखो जरा क्या बनेगी कहानी। अपन कंजर्वेशन लगाएंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है। यहां पे अपन एक हल्का सा चेंज मान लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा उसको सॉल्व करने में। ग्राउंड की जगह जो हमको दिया है वही ले लेते हैं, रिलेटिव टू द रोप। और इसको अपन ने v मान लिया, उससे क्या होगा, जो निकालना है डायरेक्टली आ जाएगा, नहीं तो फिर घटा के निकालना पड़ेगा। तो रोप के रिस्पेक्ट में अगर हमने ये मान लिया तो फिर अपन ने ये मानना पड़ेगा बेटा कि रोप है, ये रोप के हिसाब से ऊपर जा रहा है और साथ में रोप खुद में नीचे आ रही है, तो इस पे दोनों वेलोसिटी काउंट होंगी, v, और ये वाला भी लेना पड़ेगा, तो दिस इज माइनस u। अब देखो बेटा, इसको हम m1 मास मान लें या उसको मान लें, दो मासेस वाले सिस्टम है, सेंटर मास अपनी पोजीशन चेंज करेगा नहीं, यानी VCM को हम कांस्टेंट मान के इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स हम y वाले डायरेक्शन में यहां पे एज्यूम नहीं कर रहे इसको सॉल्व करने के लिए, ये आप स्पेशली ध्यान दे लो।
ठीक है। और अगर ऐसी परिस्थिति में हम काम करते हैं तो सबसे पहली वाली स्टेज क्या रहेगी हमारे पास, हम यूज करेंगे VCM इक्वल टू कांस्टेंट। तो जो भी स्टेज बन रही होगी उसके ब्याह पे अपन इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने कहा यार VCM अगर है हमारे पास तो देखो जरा क्या स्टेज बन रही होगी, या डायरेक्टली अपन इसको रिलेट कर रहे होंगे तो क्या स्टेज बन रही होगी। तो सबसे पहले अपन लिखना स्टार्ट करते हैं VCM अपन लिखना स्टार्ट करते हैं VCM इन इनिशियल स्टेज। तो बेटा इनिशियली ये भी रेस्ट पे था और ये भी रेस्ट पे था, उसने बोला है तो इनिशियल स्टेज में VCM तो रेस्ट पे ही आने वाला है। फाइनल स्टेज की बात करेंगे VCM के लिए, तो फाइनल स्टेज में क्या होगा, ये वाला नीचे आ रहा होगा तो इसको माइनस साइन के साथ लिख लेते, तो माइनस टाइम्स ऑफ कैपिटल M इंटू U प्लस इसका मास कितना दिया है, मैन का मास स्मॉल m दिया है, तो स्मॉल m जो इसकी स्पीड है हमने मानी है v माइनस u। अब नीचे अपन टोटल मास का डिवीजन करते ही है तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m। अगर VCM आपने कंजर्व करना है तो आप क्या करेंगे, VCM इनिशियल को VCM फाइनल के बराबर यूज करेंगे, ये आपका कॉन्सेप्ट रहेगा। तो VCM इन इनिशियल स्टेज दिस इज इक्वल टू VCM इन फाइनल स्टेज। रख लेते हैं बेटा। ये तो 0 था, यहां पे देखो जरा क्या वैल्यू आई थी, माइनस m इंटू यू प्लस m इंटू v माइनस यू डिवाइडेड बाय टोटल मास। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो खत्म ही हो जाएगा। तो अगली स्टेज बनेगी 0 इक्वल टू माइनस m इंटू यू प्लस स्मॉल m इंटू v माइनस यू। इस वाले पार्ट को इधर ला सकते हैं तो हमारे पास स्टेज बन जाएगी कैपिटल एम यू, इसको भी खोल के इधर ला सकते हैं तो प्लस स्मॉल एम यू इक्वल टू स्मॉल एम इंटू वी। हमने यू को कॉमन ले लिया है तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम एम इंटू वी। नेक्स्ट स्टेज की बात करते हैं हम, तो हमको पता चलेगा जो u आ रहा है दिस इज इक्वल टू m इंटू वी अपॉन m प्लस m। अब आप ये देख लो जो v हमने लिया था, क्या लिया था, हमने लिखा है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रोप, यानी रिलेटिव वाली ही लिखी हमने v। देखो यहां पे सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रोप, इसको ही v माना है, यानी v रिलेटिव अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो जो आंसर आपके पास बन रहा होगा वो क्या बन रहा है, m इंटू वी रिलेटिव डिवाइडेड बाय टोटल मास m प्लस m। देखिए जरा मैच हो रहा है क्या, तो m इंटू वी रिलेटिव m इंटू वी रिलेटिव डिवाइड बाय टोटल मास m इंटू, यहां पे देखो ये तो हो ही नहीं सकता, नीचे टोटल मास कोई नहीं दे रहे, तो ये की आंसर की पॉसिबिलिटी है ए, तो लिखा भी वही है m इंटू वी रिलेटिव डिवाइड बाय टोटल मास, तो ये इसका आंसर बन जाएगा।